मुल्क पर करीब 60 सालों तक राज करने वाली पार्टी आज टूटने की कगार पर है। ये कांग्रेस ना तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, ना राजीव गांधी की और ना ही सोनिया गांधी की। ये तो राहुल और प्रियंका की कांग्रेस है, जिससे कांग्रेस के आला लीडरान नाराज हैं। कांग्रेस में सब परेशान, किसके हाथ में कमान। G23 का खेल, सोनिया राहुल फेल। कांग्रेस बदलेगी या बिखरेगी। 136 साल पहले बनी मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब पुर्जा पुर्जा होती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर खौफनाक बगावत हो चुकी है। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक कांग्रेसियों के अंदर घमासान मचा है। पहले तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेइज्जत करके सीएम ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया गया और फिर इसकी मजम्मत करने पर कपिल सिब्बल के घर के बाहर मुजाहिरा किया गया। अपनी ही पार्टी के लीडरान के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान के मुजाहिरे पर मनीष तिवारी और आनंद शर्मा भड़क गए। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए मुजाहिरे पर कहा कि इस गुंडागर्दी से हैरान हूं, मायूस हूं। ये अनारकी कांग्रेस की सकाफत नहीं है। वहीं कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने भी कहा कि सिब्बल के नजरियात परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन तशद्दुद का लाइसेंस किसने दिया। वहीं कांग्रेस के साबिक लीडर और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के करीबी रहे नटवर सिंह ने गांधी परिवार को ही कांग्रेस के मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। कौन तीनों हैं? कौन तीनों सर? श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती वड्रा, और कौन है? कोई लीडर नजर आता है आपको कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है? कोई नहीं उठाता। गुलाम नबी बोल गए कल, सिब्बल बोल गए कल, ये बहुत रेयर है। एक पुख्ता कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त तो कोई अपोजिशन है नहीं। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम भी कांग्रेस के मौजूदा हालात पर बेबस नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी G23 की हिमायत की है। चिदम्बरम ने लिखा है, जब हम पार्टी मंचों के अंदर मुस्बत बातचीत शुरू नहीं कर पाते हैं तो मैं बेसहारा महसूस करता हूं। जब मैं अपने एक साथी और एमपी की रिहाइशगाह के बाहर कांग्रेस कारकुनान के जरिए नारे लगाते हुए तस्वीरें देखता हूं तो मैं बेसहारा महसूस करता हूं। चिदम्बरम के ट्वीट से साफ है कि कांग्रेस के अंदर किसी की सुनवाई नहीं। मतलब जिस CWC की बैठक बुलाने की मांग गुलाम नबी आजाद खत लिखकर करते रहे हैं, वहां कोई सुनवाई नहीं होती। उसी तकलीफ को चिदम्बरम ने भी जाहिर किया। 2 दिन पहले ही कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के मौजूदा हालात पर तीखे सवाल किए थे। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए। एक बात तो स्पष्ट है, हम G23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। कांग्रेस के G23 ग्रुप के लीडर कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद आला कमान पर सवाल उठाते हुए CWC की बैठक की मांग की थी। लगता है कि कांग्रेस को अब जाकर उनकी मांग जायज दिख रही है। तभी तो कांग्रेस अब जल्द ही वर्किंग कमेटी की बैठक बुला सकती है। जराये के हवाले से खबर ये है कि जल्द ही सोनिया गांधी CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने वाली है, जहां पर G23 के लीडरान पर कार्रवाई हो सकती है। जराये का कहना है कि कुछ लीडरान को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, ताकि पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को यानी राहुल, प्रियंका और सोनिया के खिलाफ बोलने वालों को पैगाम दिया जा सके। बताया जा रहा है कि वायनाड से एमपी राहुल गांधी के साथ कुछ लीडरान की बैठक के बाद CWC की तारीख पर मुहर लगेगी। सवाल यहाँ भी यही है कि राहुल गांधी पार्टी में बगैर किसी ओहदे पर रहे आखिर पार्टी के लिए इतने बड़े बड़े फैसले कैसे ले रहे हैं, खासतौर पर तब जब 5 महीने के बाद यूपी, पंजाब समेत 5 रियासतों में इंतखाब है। कांग्रेस खुद को बदलने और बिखरने से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।